तो हेलो इंजीनियर्स, अगर आपको भी सीखने का बुखार तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आपके साथ है टिकेश कुमार और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि हमारा कौन सा मटेरियल जो है वो बेस्ट होता है अगर हम लोग फॉल सीलिंग करवा रहे हैं। तो बहुत लोग जो है जब भी फॉल सीलिंग करवाते हैं तो ये सोचते हैं कि हम पीओपी का फॉल सीलिंग करवाएं या फिर जिप्सम बोर्ड का फॉल सीलिंग कराएं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं दो मटेरियल्स में रहता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसका यूज़ करते हैं हम लोग, वुडन का भी कराते हैं, पीवीसी का भी कराते हैं, बट जो आजकल जो चल रहा है ये जिप्सम का और पीओपी का, तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि कौन सा कराया जाए। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे पूरा। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ साझा करना चाहता हूं ताकि आप खुद ही इस चीज़ को पता कर पाएं कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहली बात आती है मटेरियल की, कब कौन सी मटेरियल लगती है यहाँ पे। तो जब जिप्सम सीलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है जिप्सम बोर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है और यहाँ पे फाइन पाउडर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जब भी इस सीलिंग को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मेटल का फ्रेम तैयार करते हैं और मेटल का फ्रेम तैयार करने के बाद अगर हमको जिप्सम का सीलिंग बनानी है तो हम लोग डायरेक्टली उसमें जिप्सम बोर्ड जो है वो जैसा डिज़ाइन हमें चाहिए वैसा कट करके उसको लगाते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं पीओपी सीलिंग की बात करूँ तो पीओपी सीलिंग में क्या होता है, फ्रेमिंग तो वैसे ही लगता है, उसमें हम लोग को मेस लगाना पड़ता है, चिकन मेस लगाना पड़ता है और उसके ऊपर फिर हमको पीओपी को पेस्ट बना के उसको अप्लाई करना पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो आपका जो है जिप्सम बोर्ड जो है, यहाँ पे आपका जो साइट है वो थोड़ा सा क्लीन रहता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है। पीओपी सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका साइड जो है थोड़ा मेसी होता है क्योंकि वहाँ पे हमको पाउडर को मिक्स करना पड़ता है वाटर में और वेस्टेज भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे होता है। दूसरी बात, अगर मैं इंस्टॉलेशन का करूँ तो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में अगर आपको जिप्सम का सीलिंग अगर आप बना रहे हैं तो आपको मीडियम स्किल्ड लेबर जो है वो आपका सीलिंग जो है बना सकता है, क्योंकि इसके बोर्ड जो है बने बुनाए आते हैं 4x6 का, 4x8 का और इसके अलावा उसको थिकनेस भी वेरी करती है। और यहाँ पे अगर मैं पीओपी सीलिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाई स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिज़ाइन जो बनता है वो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। उसके लिए आपको जो लेबर है जो इसको इंस्टॉल करेगा उसके लिए हाई स्किल्ड लेबर का जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। बात करूँ कॉस्ट की तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन हो वो जो है मिनिमम कॉस्ट पे हो जाए। तो यहाँ पे अगर जिप्सम बोर्ड की मैं बात करूँ तो ये जो है 300 से 350 में मिल जाता है और इसके लिए जो है आपका जो लेबर कास्ट जो होता है वो भी कम होता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू पीओपी सीलिंग। अगर मैं पीओपी सीलिंग की मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा कॉस्ट जो है जिप्सम सीलिंग से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई स्किल लेबर चाहिए, ऊपर से आपका मटेरियल का वेस्टेज भी इसमें ज़्यादा होता है और ये जो है टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि पीओपी को सूखने के लिए टाइम लगता है। अगर ये बारिश का दिन हुआ तो हफ्ते दिन भी आपका लग सकता है सूखने के लिए, बट यहाँ पे हम लोग जो जिप्सम का बोर्ड बनाते हैं वो जो है सीधा बोर्ड को हम लोग स्क्रू के थ्रू फिट करते हैं और जॉइंटिंग फिनिशिंग कंपाउंड लगा के उसको फिर चिपका देते हैं, तो ये तुरंत जो है वो तैयार हो जाता है। अगर मैं बात करूं डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी की तो यहाँ पे आप जिप्सम सीलिंग जो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग वेरिएशन यहाँ पे नहीं कर सकते। हम लोग स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल या फिर कुछ स्टैंडर्ड शेप है तो उसमें ही हम लोग जो है इसमें जो है डिज़ाइंस बना सकते हैं। और अगर आपको और भी अच्छा डिज़ाइन इसमें बनाने हैं तो आपको हाई स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पर जो आपका पीओपी सीलिंग होता है उसको कैसा भी डिज़ाइन हम लोग दे सकते हैं। जो आपका कॉर्निस वगैरह बनता है, कॉर्नर्स में, वॉल के कॉर्नर्स में आपका लाइनर वगैरह बनता है, वो सारी चीज़ें पीओपी में बनाना आसान होता है और पीओपी के सीलिंग को हम लोग जैसा चाहे वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसमें जो है डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी जो है ज़्यादा होती है। इसमें कई तरह के डिज़ाइन हम लोग बना सकते हैं। इसमें आपका बहुत सारे प्रीमियम लुक और रॉयल लुक के जो पीओपी दिखता है वो सब जो है इससे बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं मॉइस्चर रेजिस्टेंस की तो मॉइस्चर रेजिस्टेंस जो है आपका यहाँ पे जिप्सम सीलिंग है उसको प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि जिप्सम सीलिंग जो होता है उसमें अलग अलग टाइप्स के बोर्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बाथरूम वाले एरिया में बोलूँ या फिर हाई मॉइस्चर वाले एरिया में अगर बोलूँ तो हम लोग पीओपी को यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है। इसमें मॉइस्चर रेजिस्टेंस जो है उतनी नहीं होती जितनी कि आपका जिप्सम बोर्ड जो है कर सकता है। तो हम लोग जहाँ पे बाथरूम वाला एरिया और हाई मॉइस्चर वाला एरिया है वहाँ पर यूज़ किया जाता है मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड और मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड के हेल्प से हम बनाते हैं सीलिंग। अब मैं बात करूं अगर फायर रेजिस्टेंस की तो फायर रेजिस्टेंस के लिए दोनों ही अच्छा है, क्योंकि आपका पीओपी वाला जो भी सीलिंग है वो भी आपको फायर को काफ़ी ज़्यादा रोकता है और आपका जो जिप्सम बोर्ड है वो भी आपके फायर के लिए काम करता है। अगर हम उस पर फायर लाइन बोर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ पे आपके चांसेस हैं आग लगने के, जैसे कि आपका किचन वाला एरिया हो सकता है या इंडस्ट्रियल कोई एरिया हो सकता है, तो वहाँ पे अगर हम लोग जिप्सम सीलिंग बनाना चाहेंगे तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मल बोर्ड की जगह हमको फायर रेजिस्टेंस बोर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर पीओपी सीलिंग की बात करूँ तो जो हम लोग मटेरियल पाउडर जो यूज़ कर रहे थे उसमें जो है वाटर की कंटेंट जो है वो रहती है, तो कहीं ना कहीं वो जो है आपकी जो आग लगने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको जो है कम कर देती है। अब
मैं बात करूं अगर ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी में आपका पीओपी सीलिंग जो है ये विन करता है, क्योंकि आपका पीओपी सीलिंग जो होता है थोड़ा ज़्यादा चलता है आपके जिप्सम के सीलिंग से, क्योंकि आप जो है यहाँ पे जब जिप्सम का सीलिंग बनाते हैं तो वहाँ पे बोर्ड्स को जोड़ते हैं और उसमें जॉइंटिंग फिनिशिंग मटेरियल लगी होती है। तो 4-5 साल बाद क्या होता है, उसका लाइनिंग कभी दिखने लगता है या फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से उसमें क्रैक्स देखने को मिलता है। बट यहीं पे आपका अगर ये ड्राई एरिया में है, इसमें मॉइस्चर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है आपके पीओपी सीलिंग में, तो यहाँ पे आपके क्रैक के चांसेस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसको हम लोग मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्यूरेबिलिटी के, तो यहाँ पे पीओपी सीलिंग जो है वो जो है अच्छा होता है एज कंपेयर टू जिप्सम सीलिंग। तो ये सारी पॉइंट्स जो थी वो आपको पता चला। अब इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कंडीशन कैसा है, आप वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और कौन सा सीलिंग आपको घर में लगवानी चाहिए ये आप डिसाइड कर पाएंगे। तो इसी बात पे आपको कहना पड़ेगा, करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। इंजीनियर्स पढ़ते रहिए, सीखते रहिए सिविल गुरुजी के साथ। धन्यवाद।